जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एफकैट एंड सीडीएस के सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, वैकेंसीज के बारे में बात की थी, तब कमेंट्स आए थे कि सर एफकैट हो गया, सीएपीएफ, सीडीएस हो गया, अब एक काम करो सीएपीएफ की भी वीडियो बनाओ। तो आपकी डिमांड पे डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, मैं अभिनव मेहरोत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से लाया हूं सीएपीएफ के नोटिफिकेशन के बारे में। सीएपीएफ 1 2026 का भी ये पेपर होगा। उसके लिए सीएपीएफ क्या है, सीएपीएफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, सीएपीएफ की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, इन सारे विषय पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और दोस्तों तक ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की वीडियो जरूर पहुंचाएं। सबसे पहले, व्हाट इज सीएपीएफ? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इज अ ग्रुप ऑफ 5 पैरामिलिट्री फोर्सेस। जी हाँ, कुछ जगह पे गूगल आप करोगे तो 7 दिखेंगे, 8 दिखेंगे, बट सीएपीएफ में 5 मुख्य रूप से फोर्सेस आती हैं। वो 5 फोर्सेस हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी एंड सशस्त्र सीमा बल। ये 5 फोर्सेस अंदरूनी गंदगी साफ कर रहे हैं। ये 5 फोर्सेस वो हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं, बॉर्डर्स मेंटेन कर रहे हैं और अंदर की जो आतंकवादी क्षेत्र हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंदर की जो गंदगी है उन्हें साफ कर रहे हैं, स्मूथ फंक्शनिंग कर रहे हैं। मैं एक एक फोर्सेस के बारे में इन डिटेल काम के बारे में तो नहीं बात करूंगा आपसे, लेकिन यस, मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये 5 फोर्सेस हैं तो हम आप सुकून से सो रहे हैं। क्योंकि दंगा हो, इलेक्शंस हो, रोजाना की जिंदगी में मेट्रो से, एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप इस कॉन्फिडेंस से ट्रैवल कर रहे हैं कि ये फोर्सेस हैं तो आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित उठ रहे हैं, सुरक्षित बैठ रहे हैं, सुरक्षित ट्रैवल कर रहे हैं, सुरक्षित सो रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूं कि सीएपीएफ में अगर किसी को जाना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मिनिमम एज 20 साल चाहिए और मैक्सिमम 25 साल अगर आप जनरल कैटेगरी में। इसमें रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसीज के लिए 3 साल का एंड एससी एसटीज के लिए 5 साल का। इसमें एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि 20 से 25 साल जनरल कैटेगरी, 20 से 28 साल ओबीसी एंड 20 से 30 साल एससी एसटी। अब एजुकेशन की बात करें तो भैया मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि प्लेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई। ठीक, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई, ये अच्छी बात है। इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए कोई ऐसा नहीं है कि 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जब तक एज है तब तक अप्लाई कर सकते हो। और मैरिड क्राइटेरिया के लिए कुछ सेट पैटर्न नहीं है, बट यस, जनरली कहते हैं कि अनमैरिड ही अप्लाई करें तो ज्यादा बेटर है। हाउएवर कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है। अब बात करें 2026 में सीएपीएफ का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो 2026 में 18 फरवरी को सीएपीएफ के फॉर्म्स आ जाएंगे। 18 फरवरी 2026 यूपीएससी की वेबसाइट पे सीएपीएफ फॉर्म्स का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च को होगी। 10 मार्च को इम्तिहान, फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। इम्तिहान जुलाई या अगस्त में जाएगा, अभी घोषणा नहीं हुई है। ठीक, और ऐसा कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डेट 19 जुलाई होगी इम्तिहान की, ये एक्सपेक्टेड डेट है। रिजल्ट्स 2 महीने के अंदर, 2 से 2.5 महीने के अंदर आ जाएगा और इंटरव्यू होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, वो रिजल्ट के बाद पता चलेगा। सीएपीएफ में क्या क्या होता है पहले ये समझते हैं। सीएपीएफ के पेपर में पहला पेपर आएगा जो ऑफलाइन फॉर्मेट में होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें
जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस पेपर का नाम है। आपको जीके, आपको साइंस, आपको बेसिक रीजनिंग 2 घंटे में क्लियर करनी होगी, ये पहले पेपर में। दूसरा पेपर जो है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में आपको एस्से, प्रेसिज राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन करनी होगी। 3 घंटे का ये पेपर। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 सब्जेक्टिव। पेपर 1 में जनरल सामान्य ज्ञान और रीजनिंग और थोड़ी मैथ्स होगी। पेपर 2 में एस्से होगा, प्रेसिज राइटिंग होगा, कॉम्प्रिहेंशन होगा। जैसे ही आप रिटन पास कर लोगे, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि बॉडी भाई स्टैमिना वैमिना ठीक है या नहीं है। यहाँ पे ये पेपर सीडीएस और एफकैट से अलग हो जाता है, क्योंकि सीडीएस और एफकैट में फिजिकल फिटनेस टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है, इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फाइनल इंटरव्यू यूपीएससी में होता है, और उसके बाद पूरा मेरिट बनती है और आपकी रिजल्ट्स आते हैं। यानी कि पहले रिटन, रिटन के बाद फिजिकल, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद मेरिट बनती है। ठीक, अब आप में से बहुत लोग ये सोचेंगे कि फिजिकल टेस्ट मतलब क्या? फिजिकल टेस्ट मतलब पुशअप, पुल अप, दौड़ भाग, तो ये समझते हैं। फिजिकल टेस्ट मतलब 100 मीटर की रेस है, जो लड़कियों को 18 सेकेंड्स मिलेंगे, लड़कों को 16 सेकेंड्स। फिर 800 मीटर की रेस है, जो लड़कियों को मिलेंगे 4 मिनट 45 सेकेंड, लड़कों को मिलेंगे 3 मिनट 45 सेकेंड। फिर शॉटपुट है, वो फेंकने वाला, जो 7 किलो का 7.25 केजीज टू 6 केजीज का है, लड़कियों को नहीं फेंकना है, लड़कों को 4.5 मीटर, यानी कि मोटा मोटा इंटू 3 कर लो तो 13.5 के करीब फीट दूर पे फेंकना होगा। और लॉन्ग जंप मारना है, 3 चांसेस मिलेंगे, लड़कियों को 3 मीटर, लड़कों को 3.5 मीटर। इररिस्पेक्टिव कि आप जनरल हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हो, शेड्यूल क्लास के हो, इट डज नॉट मैटर, आपको ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा, तुरंत बाद नहीं होगा, महीने भर का समय मिलेगा। ये इंटरव्यू यूपीएससी नई दिल्ली में होगा। इंटरव्यू आधे घंटे से 1 घंटे का होगा। ठीक, अब सीएपीएफ का पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है, वो उसको समराइज कर दूं तो मोड ऑफ एग्जाम इज ऑफलाइन, एग्जाम ऑफलाइन होगा। एंड देयर आर 4 फेजेस। फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, जो 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। फेज 2 सीएपीएफ का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट के बाद ही मेडिकल भी हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स का फिजिकल एफिशिएंसी क्लियर हो जाएगा, जो कैंडिडेट्स का मेडिकल क्लियर हो जाएगा, उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यूपीएससी। ये इंटरव्यू आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में चलेगा, और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। याद रखना, एफकैट में और सीडीएस में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। एफकैट एंड सीडीएस में 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू है, लेकिन वो 5 दिन की एसएसबी इंटरव्यू यहां नहीं है, यहां नहीं। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना है, जहां बेसिक आपकी पर्सनालिटी को वो असेस करेंगे और ये देखेंगे कि भैया बंदा स्मार्ट स्मूथ है या नहीं है, बंदा अर्धसेना में जाने लायक है या नहीं है, व्हाट इज द मोटो बिहाइंड गोइंग टू अर्धसेना। क्योंकि ऑलरेडी पेपर सब्जेक्टिव है एक दूसरा वाला, तो बेसिक कम्युनिकेशंस भी आपकी चेक हो जाएगी। ये सारी चीजें सीएपीएफ की हैं। अब हम बात करेंगे सीएपीएफ के सिलेबस के बारे में। जो पहला पेपर है, पहले पेपर में जो ऑफलाइन पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, उसका सिलेबस क्या है, चलिए बात करते हैं सीएपीएफ के सिलेबस के बारे में। तो चलो भैया, अब हम सीएपीएफ के सिलेबस की बात करते हैं। ये सिलेबस मैंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप से डाउनलोड किया है। तो ये सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लेते हो, जो कि गूगल के एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे एंड एप्पल के आईओएस स्टोर पे है, अपने आप को रजिस्टर करते हो, सिलेबस सेक्शन सामने ही है, सिलेबस पे जाते हो, ऑफिसर्स कैटेगरी में सीएपीएफ का ये सिलेबस है, ये इस तरीके से पीडीएफ खुल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पहला पेपर 2 घंटे का 250 मार्क्स के हैं, और दूसरा पेपर
3 घंटे का 200 मार्क्स के हैं, टोटल 450 मार्क्स का ये पेपर है। अब पेपर 1 में, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, थोड़ी रीजनिंग मिलेगी, रीजनिंग होगी, एनालॉजीज, अरेंजमेंट, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग, स्पेस, विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिक, डिसीजन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पढ़ के जानी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल पढ़ लो तो काम बन जाएगा, ये नहीं हो सकता, दोनों पढ़ना पड़ेगा। अब इंटेलिजेंस की बात करें तो जनरल मेंटल एबिलिटी का पेपर है, बेसिकली जनरल नॉलेज, जनरल साइंस है, करंट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमिक्स, भारत की हिस्ट्री, भारत की ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड थोड़ी मैथ्स, सब कुछ पढ़ना जाएगा। पेपर 2 हैज 2 पार्ट्स। जो दूसरा पेपर है सब्जेक्टिव पेपर, वो 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट 80 मार्क्स का है, जिसमें आपको एस्से लिखना होगा, या हिंदी या इंग्लिश में, ठीक। जनरली जो टॉपिक एस्से के होते हैं वो ज्योग्राफी से होते हैं, पॉलिटी से होते हैं, इंडियन हिस्ट्री से होते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से होते हैं, करंट अफेयर्स के साथ। दूसरा पार्ट होगा 120 मार्क्स का। 120 मार्क्स में लेटर राइटिंग है, प्रेसीज राइटिंग है। लेटर एंड प्रेसीज करनी बहुत 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 जरूरी है, ठीक। तो लेटर हो गया, प्रेसीज हो गया, एस्से हो गया, ये पूरा का पूरा आपका पेपर 2 में हो गया। पेपर 1 में जनरल स्टडीज, लोग पूछते हैं मुझसे कि जनरल स्टडीज में हम क्या पढ़ें, तो जनरल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारत का नेशनल मूवमेंट, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड की करंट अफेयर्स, ठीक, ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंडिया के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, थोड़ी सी पॉलिटी, थोड़ी सी साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। जब दूसरे पेपर की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन, एस्से, प्रेसीज, रिपोर्ट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्रामर, वोकैब, ये सारी चीजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, एस्से पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया, प्रेसीज पढ़ लिया, वो सिलेबस थोड़ा सा पोर्शन था। सिलेबस का डिटेल्ड पोर्शन सेकंड पेपर में कॉम्प्रिहेंशन भी है, एस्से भी है, प्रेसीज भी है, रिपोर्ट भी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, ग्रामर भी है और वोकैब भी है। ये सारी चीजें आपकी सिलेबस में है। इंटरव्यू विल बी ऑफ 150 मार्क्स। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, उसमें कोई मार्क्स नहीं होते, इसमें आपके 150 मार्क्स होंगे। तो अभी तक आपने सीएपीएफ का सिलेबस समझा, सीएपीएफ की एलिजिबिलिटी समझ ली, सीएपीएफ के फॉर्म्स की डेट समझ ली। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डेडिकेटेड है ग्रेजुएट्स के लिए जो फौज में अफसर बनना चाहते हैं, जो अर्ध सेना में अफसर बनना चाहते हैं। हम सिर्फ ग्रेजुएट्स की बात नहीं करते, हम 10th के बाद कैंडिडेट्स को ले लेते हैं अपने पास, जहां हम 12th लेवल पे एनडीए की तैयारी और ग्रेजुएट्स के लिए सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ की तैयारी कराते हैं। और आज से नहीं, 22 साल हो गए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को। 22 साल पहले लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी, जिसने अभी तक फौज को 650 से ज्यादा अफसर दे दिए हैं। चाहे एफकैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीएपीएफ हो, हमारी गिनती 650 से ज्यादा अफसरों की हो चुकी है, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज 22 सालों में। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पूरी पर्सनालिटी पे फोकस करता है, इसलिए हमारे यहाँ फिजिकल फिटनेस क्लासेस हैं, हमारे यहाँ शूटिंग है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, स्पोकन इंग्लिश, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप सीडीएस और एफकैट देते हैं या सीएपीएफ देते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसकी तैयारी के लिए अलग टीम बैठी है, एसएसएस की टीम बैठी है, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जो आपके इंटरव्यू स्किल्स पे आपके ऊपर मेहनत कर रही है। यानी कि सारी चीजों पे हम तैयारी कराते हैं। और ये सारी की सारी तैयारी हमारे प्रयागराज सेंटर, जो सबसे पुराना है, वहां पे रांची का सेंटर है, गुड़गांव का सेंटर है, दिल्ली का सेंटर है, एंड अब हम श्री गंगानगर राजस्थान में भी हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो 8400083030 पे हमें फोन करें और अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। ये वीडियो विशेष करके सीएपीएफ एस्पिरेंट्स के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप।
तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।